कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम सामिईन किराम, मेरा मौजू है इस्लामी शादी, पार्ट नंबर 6। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5वीं शादी ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर का इंतकाल तकरीबन 3 हिजरी में हो गया था। वो जंगे बदर या जंगे उहुद में शहीद हो गए थे उनके शौहर। तो ये बेवा हो गई थी। जब इद्दत इनकी ख़त्म हो गई, इद्दत गुजर गई 4 महीने 10 दिन, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी का पैगाम भेजा और वो खुशी खुशी से राज़ी हो गई। तो 3 हिजरी में, गोया कि हिजरत के 3रे साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी इनके साथ हुई। ये उम्महातुल मुमिनीन में से, यानी जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं उनको उम्मुल मुमिनीन कहा जाता है, यानी मुसलमानों की माँ। हम तमाम मुसलमानों की वो माँ हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियाँ हम मुसलमानों की माँ हैं। तो ये उम्मुल मुमिनीन का दर्जा इनको मिला शादी होने के बाद। इनका लक़ब उम्मुल मसाकीन था। उम्मुल मसाकीन यानी मिस्कीनों की माँ। ये लक़ब क्यों पड़ा? वो इसलिए कि ये यतीमों का, गरीबों का बहुत ख्याल रखती थी, गरीबों की बहुत मदद करती थी। ये ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा ये नाम है और उम्मुल मसाकीन से मशहूर हो गई है क्योंकि ये गरीबों का, मिस्कीनों का बहुत ख्याल रखती थी। खिलाना पिलाना, पैसे उनमें बांटना, सदका खैरात बहुत ज़्यादा करती थी। तो इसलिए उनको उम्मुल मसाकीन कहा जाता है। तो जब शादी हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो महर के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको 400 दिरहम दिए। 400 दिरहम। देखिए, सबके बारे में बता रहा कितने महर थे। आज के डेट के हिसाब से कितना बनेगा इंशाअल्लाह उसको मैं अगले दर्स में बयान करूँगा मैं, कि इंडियन रुपीज़ में, रियाल में, या दिरहम जो यूएई के दिरहम है उसमें कितना बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी या सहाबा किराम जो आम तौर पे देते थे अब महर, वो आज की डेट के हिसाब से कितना बनता है वो इंशाल्लाह बाद में बयान करेंगे। अभी सुनते जाइए क्या क्या था। तो महर में 400 दिरहम दिए गए। वलीमा में 1 ऊँट ज़बह किया गया, बस यही हुआ। इसके लिए अलग से कोई रस्म नहीं, ना मेहंदी की रस्म, ना हल्दी की रस्म, कोई बारात नहीं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बारात लेकर के नहीं गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज़ में 1 सुई तक नहीं लिया। नो बेड, कोई फर्नीचर नहीं, कोई सामान नहीं, कोई बर्तन नहीं, कुछ भी नहीं। कोई लोटा कटोरा प्लेट जो भर भर के लोग देते हैं लेते हैं, कुछ भी नहीं। 1 गिलास तक नहीं लिया। कोई जहेज नहीं, कोई बाराती नहीं। आज देखिए बहुत से पढ़े लिखे लोग जब शादी होती है उनके आसपास में रिश्तेदारों में तो पहुंच जाते हैं बारात के लिए, नहा धो के कपड़ा पहन खड़े हुए हैं कि अब गाड़ी में बैठ के बारात में जाएंगे, जबकि उनको भी पता कि ये गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए बता रही सारी बातें, सारी शादियों के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शादी नहीं हुई, कई शादी हुई, लेकिन तमाम शादियों को रसूलुल्लाह ने बिल्कुल सादगी के साथ किया। किसी भी शादी में जहेज और बारात का मामला सिस्टम नहीं था। यही मैं बयान करना चाह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी एक शादी में भी बारात लेकर के नहीं गए। एक भी शादी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज नहीं लिया। किसी भी शादी में कोई रस्म व रवाज नहीं हुआ। इसका मतलब है ये सारी चीज़ें गलत है। किसी की भी शादी में, चाहे आपका करीबी हो या पड़ोसी हो या कोई भी हो, किसी की भी बारात में नहीं जानी चाहिए और न ही किसी की शादी में जहेज़ लेने चाहिए। तो अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जहेज़ नहीं लिया और किसी भी शादी में बारात लेकर के नहीं गए। तो ये हो गए। जो छठी शादी हुई
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो उम्मे सलमा से हुई। अच्छा, ये शादी जो हुई थी ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा की वो रमज़ान के महीने में हुई थी। तो जो भी शादियाँ, कोई रमज़ान के महीने में, कोई शादी शाबान के महीने में, कोई शादी शव्वाल के महीने में, आयशा रज़ी अल्लाह तआला की शादी शव्वाल के महीने में हुई थी। तो कोई भी महीना ऐसा नहीं जिसमें मना हो, इंसान पूरे साल में जब चाहे शादी कर सकता है। कुछ लोगों ने मशहूर कर दिया है कि सफ़र के महीने में या फला महीने में शादी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी दिन मनहूस नहीं है, कभी भी आप शादी कर सकते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी अलग अलग महीनों में हुई है। और ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा की उम्र जो शादी हुई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उस वक्त उनकी उम्र 30 साल थी। अच्छा, दूसरी अहम बात इनके ताल्लुक से ये भी है कि ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा शादी के कुछ ही महीने के बाद, 2, 3 या 4 महीने के बाद इनकी वफ़ात हो गई रज़ी अल्लाह अन्हा। अब बात है उम्मे सलमा की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छठी शादी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से होती है। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये भी शादीशुदा थी, शौहर है, बच्चे हैं, लेकिन इनके शौहर का भी इंतकाल हो गया। शौहर का इंतकाल हुआ, ये बेवा हो गई। इनके पास बच्चे भी, कई बच्चे थे, तकरीबन 4, 5 या 6 बच्चे इनके पास थे उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास। इनकी जब इद्दत गुजर गई 4 महीने 10 दिन, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने रिश्ता लेकर के उनके पास भेजा। तो इन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। इनके बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिश्ता लेकर के गए कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ। तो इन्होंने उनको भी इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना। इनके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ता भेजे या रिश्ता लेकर के गए। तो प्यारे नबी को तो इनकार नहीं कर सकती थी, बल्कि खुश ही कहा रिश्ता तो अच्छा है। लेकिन उन्होंने 2-3 बातें कही। कहा कि मेरे पास बच्चे हैं, इन पास औलाद है, कई बच्चे मेरे पास हैं। नंबर 2 कि मेरे अंदर बहुत गैरत है। गैरत समझ रहे, यानी मेरी शादी हो चुकी थी, शौहर थे, अब मैं कैसे मतलब किसी और के पास जा सकती हूँ, शादी कर लूँ, मुझे अजीब लगेगा, मतलब मैं दिल नहीं मानेगा। तो मेरे दिल में गैरत है, इन उज़्र पेश करने की ये वजह मुझे लग रही है, मेरे अंदर गैरत है, मैं कैसे मतलब आपके हुकूक को अदा कर पाऊँगी मैं। और तीसरी बात कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, यानी पता नहीं वो सब मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो सबका जवाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों बातों का दिया। कहा रही बात बच्चों की कि आपके पास बहुत सारे बच्चे, तो कोई बात नहीं, आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, सारे बच्चों का खर्चा मैं उठाऊंगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, सारे बच्चों का खर्चा मैं उठाऊंगा। रही बात रिश्तेदार की, तो कोई भी रिश्तेदार आपका ऐसा नहीं जो मुझसे राज़ी नहीं होगा, खुश नहीं होगा इस रिश्ते से, सब मान जाएंगे। और रही बात तीसरी कि आपके दिल में गैरत है, दिल नहीं गवारा कर रहा है, तो मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इस गैरत को दिल से निकाल दे, यानी आपको बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि इस्लाम में जब शादी अल्लाह ने जायज़ करार दिया है, बेवा हो, तलाकशुदा हो, जो इद्दत गुजर गई तो शादी कर सकती है। तो फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो उनके दिल से वो गैरत निकल गई। कौन सी गैरत? कि हाँ, कैसे मैं शादी करूँ दूसरी। तो इस तरह से फिर वो राज़ी हो गई उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला शादी करने के लिए, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी हो गई। और फिर ये उम्मे सलमा से उम्मुल मोमिनीन बन गई, यानी हम मुसलमानों की माँ, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बन गई। अल्लाह ने इतना ऊँचा दर्जा दे दिया। इनके बारे में बहुत अहम बातें हैं, अगर मुख्तसर में बयान करूँ, बात लंबी ना हो जाए, 2-4 बातें बयान करता हूँ मैं। नंबर 1 कि जब इनकी शादी हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो शादी की पहली रात है, देखिए रसूल के साथ है, पहली रात है, उठ करके उसी पहली रात में फजर से पहले उठ करके उन्होंने आटा पीसा, ताकि सुबह उठ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौहर के लिए नाश्ता वगैरह खाने पीने का इंतज़ाम कर सके। पहली रात में फजर से पहले उठ करके आटा पीसा उन्होंने। आज की औरत करेगी? आज ये हमारा माहौल है कि औरत जब शादी करके आती है तो 5 दिन 10 दिन तो उसको इतना मेकअप करा के ऐसे कपड़े पहना के रखते हैं कि शायद बहुत सी औरतें शायद नमाज तक नहीं पढ़ती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और काम तो बहुत दूर की बात है। तो लोगों ने फैशन के नाम पर, रस्म के नाम पर ऐसा काम कर दिया है कि लोग दीन से दूर हो गए, कुरान से दूर। कई दिन तक ये दुल्हन आजकल की नमाज तक नहीं पढ़ती है, कुरान तक नहीं पढ़ती है, और घर वाले भी सोचते हैं कि इनके लिए जायज़ है। अस्तगफिरुल्लाह। दुल्हन अपनी जगह पर है। तो पहली रात में उन्होंने आटा पीसा। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हम मुसलमानों की माँ, अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया, पहली रात में उठ के वो आटा पीसती है। इसी तरह एक अहम बात इनके ताल्लुक से ये भी है कि बहुत ज़हीन थी, अल्लाह ने उनको बहुत ज़हन दिया था। शादी के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नहा रहे थे,
तो ये नबी के पास आई, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का छींटा अपनी बीवी चेहरे पर फेंका, प्यार से, मोहब्बत से। तो ये किताब में लिखा उनकी सीरत में कि जो नबी ने उनके चेहरे पर, अपनी बीवी के चेहरे पर जब फेंका पानी, तो बुढ़ापे तक उनका चेहरा बिल्कुल चमक रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये जवान है माशाअल्लाह। जबकि इनकी वफात 84 साल में हुई, यानी कि इनकी जो एज मिली 84 ईयर्स, 84 साल की उम्र में इनकी वफात होती है। उसके बावजूद भी हमेशा मरते दम तक अल्लाह ने इनके चेहरे पर रौनक रखी थी और चेहरा चमक रहा था। इसी तरह के बारे में अहम बात यह भी है कि बहुत सारी कुरान की आयतें इनके सवाल के जवाब में नाजिल हुई है। उन्होंने सवाल किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये कैसे है, ये कैसे है, तो अल्लाह ताला ने आसमान से आयतें नाजिल फरमा दी कि इसका हुक्म ये है, इसका जवाब ये है। और कुछ बातें ऐसी थी जो उन्होंने मशवरा दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऐसा होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था, तो अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा दी कि हाँ ये बात सही है, ये बात इस तरह से है। अल्लाह अकबर। इसी तरह से सुलह हुदैबिया, शादी हो चुकी थी, सुलह हुदैबिया का मामला कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ जब उम्रा करने जा रहे थे, तो काफिरों ने, उस वक्त मक्का फतेह नहीं हुआ था, काफिरों के कब्जे में था, उम्रा करने नहीं दिए, तो वापस लौटना था रास्ते से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सहाबा किराम को कि तुम लोग यहीं पर अपने बाल कटा लो, जानवर को ज़बह कर लो। लोग चुप, काम नहीं कर, रुके हुए, अजीब लग रहा, ये कैसे हो जाए, मक्का में ज़बह करना था, मक्का में बाल काटना था उम्रा के बाद, यहाँ कैसे काटो, तो अजीब लग रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा कहा, फिर भी लोगों ने नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए, अंदर खैमे में जो बड़ा था तंबू खैमा दाखिल हुए, और उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ये बीवी साथ थी। कहा कि देखो क्या हो गया लोगों को, लोग बात ही नहीं मान रहे। तो उम्मे सलमा रजी अल्लाह ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप कुछ मत बोलिए किसी को, आप निकलिए, अभी खैमा से बाहर जाइए, अपने जानवर को ज़बह कर लीजिए और अपने बाल को काट लीजिए, चुपचाप निकलिए। रसूल सल्लम अपने जानवर को ज़बह किया, अपने बाल काट लिए, चुपचाप, कुछ नहीं कहा। ये देखते ही सहाबा किराम सब के सब फटाफट अपने जानवर ज़बह कर लिए, करने लगे और बाल काटने लग गए। तब लोगों ने माना माशाल्लाह कितनी ज़हीन थी, कहने मतलब कितनी ज़हीन थी वो, कितना अच्छा उन्होंने सोचा। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह अकबर। तो ऐसा ही सहाबा किराम को नहीं मानना था, ऐसे भी मानते, लेकिन एक हरज महसूस हो रहा था कि अभी तो मक्का में जाता, उम्रा हम लोग नहीं किए, रास्ते से वापस जा रहे हैं, कैसे हम लोग काटें, थोड़ी सी एक इंसान होने के नाते थोड़ा झिझक महसूस हो रहा था। तो इस तरह से इतनी ज़हीन थी उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो इनकी वफ़ात होती है 59 या 61 हिजरी में, 59 हिजरत के 59वें साल या 61वें साल, और इनकी उम्र 84 साल थी। इनसे जो हदीसें मरवी हैं वो तकरीबन 378 यानी हदीसें बयान करने वाले में अगर देखा जाए उम्महातुल मोमिनीन में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में, तो सबसे ज़्यादा हदीसें आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान की है, और उनके बाद दूसरे नंबर पर इन्हीं का नाम आता है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो देखिए इतनी बड़ी, मतलब कहने मतलब इतनी ज़हीन, इतनी होशियार, इतनी हदीसें बयान करने वाली, इतना ऊँचा मकाम मर्तबा। शादी देखिए कितनी आसानी के साथ और सादगी से हुई, कोई जहेज नहीं, कोई बारात नहीं, कोई रस्म और रवाज नहीं, कोई मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, ये रस्म, कुछ भी नहीं हुआ, आसानी के साथ सिर्फ निकाह पढ़ा के और रुखसती कर दी गई। अल्लाह अकबर, इतना आसान है। दुनिया में इस्लाम के हिसाब से अगर शादी किया जाए तो सबसे आसान काम शादी और निकाह है। इस्लाम के हिसाब से सबसे आसान काम शादी करना, निकाह करना है। बाकी बातें इंशाअल्लाह अगले दरसों में सुनेंगे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।